नमस्कार दोस्तों, मैं अंजना उनियाल आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ हमारे YouTube चैनल छोटी सी बात पर। दोस्तों, आज 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर हमारा ये स्पेशल वीडियो नारी शक्ति को समर्पित है। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि सबसे पहले महिला दिवस कब मनाया गया था? दरअसल साल 1910 में डेनमार्क की राजधानी कोपेनहेगन में सबसे पहले महिला दिवस को 8 मार्च को मनाए जाने का सुझाव रखा गया था और तभी से प्रतिवर्ष नारी शक्ति के सम्मान के लिए और नारी सशक्तिकरण के लिए 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस बहुत ही धूमधाम से मनाया जाता है। भारत में जब महिला सशक्तिकरण की बात होती है तो रानी लक्ष्मीबाई की चर्चा तो जरूर ही होती है। रानी लक्ष्मीबाई का नाम सुनते ही सभी महिलाओं के अंदर छुपी हुई वीरता और साहस उमड़कर बाहर आ जाते हैं। रानी लक्ष्मीबाई के अलावा अन्य ऐसी कई महिलाएं हैं जो भारत का नाम रोशन कर चुकी हैं और इनके जीवन से भी हमें काफ़ी प्रेरणा मिलती है और नारी सशक्तिकरण का ये जीता जागता उदाहरण है, जिनमें से भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी, भारत की पहली महिला गवर्नर सरोजिनी नायडू, भारत की पहली महिला आईपीएस ऑफिसर किरण बेदी, कल्पना चावला जो कि भारत की पहली महिला एस्ट्रोनॉट हुई, सावित्रीबाई फुले जो भारत की पहली महिला शिक्षिका थी और समाज सुधारक भी थी, कमलाबाई गोखले जो भारत की सबसे पहली एक्ट्रेस थी, पीटी उषा भारत की पहली महिला एथलीट थी जिन्होंने ओलंपिक्स में गोल्ड मेडल हासिल किया, निर्मला सीतारमण ये हमारी प्रेजेंट फाइनेंस मिनिस्टर हैं। इन्होंने 2017 से 2019 के बीच डिफेंस मिनिस्ट्री भी संभाली। सुषमा स्वराज हमारी भूतपूर्व विदेश मंत्री, मैरी कॉम ने बॉक्सिंग के क्षेत्र में बेमिसाल प्रसिद्धि हासिल की। लता मंगेशकर जी को तो भारत में कोई ऐसा व्यक्ति नहीं होगा जो पहचानता नहीं होगा। इन्होंने गायन क्षेत्र में बेमिसाल उपलब्धि प्राप्त की और लोगों के दिलों में अपनी छाप छोड़ी। गौरा देवी तथा उनकी सभी साथी महिलाएं जिन्होंने चिपको आंदोलन में बढ़ चढ़कर भाग लिया और इसको सफल बनाने में और पर्यावरण की रक्षा करने में विशेष योगदान दिया। और बछेंद्री पाल जो कि माउंट एवरेस्ट फतेह करके भारत की पहली महिला पर्वतारोही बनी। दोस्तों, इन सभी के ही जीवन से हमें काफ़ी प्रेरणा मिलती है, लेकिन आज के वीडियो में हम भारत के उत्तराखंड की बेटी बछेंद्री पाल के जीवन का विस्तार से वर्णन करेंगे और इनके जीवन से प्रेरणा लेंगे। 23 मई 1984 का दिन था। समय दिन के 1:07। यही वो पल था जब उत्तराखंड के उत्तरकाशी की एक बेटी ने माउंट एवरेस्ट पर भारत का झंडा लहराया और देश का नाम रोशन कर दिया। भारत की इस महान बेटी का नाम है बछेंद्री पाल, जो कि भारत की प्रथम और विश्व की 5वीं ऐसी महिला बनी जिन्होंने संसार के सबसे ऊंचे पर्वत माउंट एवरेस्ट की ऊंचाइयों को छू लिया। देश की हर लड़की के लिए बछेंद्री पाल एक प्रेरणा स्रोत है। इसीलिए आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के दिन हम आपको इन पर्वतारोही के जीवन के बारे में बताने जा रहे हैं, ताकि सभी महिलाओं को भी इनकी जीवनी के द्वारा अपने सपने सच कर दिखाने और जीवन में आगे बढ़ने की प्रेरणा मिल सके। तो चलिए आज आपको रूबरू करवाते हैं इन बहुत ही आत्मविश्वासी और बहादुर महिला के जीवन से। बछेंद्री पाल का जन्म 24 मई 1954 को उत्तराखंड के गढ़वाल जिले के एक बहुत ही छोटे से गांव नाकुरी में हुआ था। इनके पिता किशन लाल एक साधारण से व्यापारी थे जो कि तिब्बती सामान को अपने खच्चरों पर लादकर गढ़वाल में लाकर बेचा करते थे। लेकिन जिस समय भारत और चीन में मतभेद हो गए, उस समय इनका व्यापार ठप पड़ गया, जिसकी वजह से इनका परिवार काशी में जाकर बस गया। बछेंद्री पाल बचपन से ही अपने चारों भाई बहनों में से सबसे चुस्त थी। वे पढ़ाई के साथ साथ खेलकूद में भी हमेशा अव्वल रहती थी। पर्वतारोहण का शौक उनको बचपन से ही था। केवल 12 साल की उम्र में
वे अपने सहपाठियों सहित एक स्कूल पिकनिक के दौरान 13,123 फीट की ऊंचाई पर बहुत ही आसानी से चढ़ गई थी। इस समय से ही इनके मन में पर्वतों के प्रति प्रेम और आकर्षण बहुत अधिक बढ़ गया था। बछेंद्री पाल के परिवार की आर्थिक हालत कुछ ज़्यादा अच्छी नहीं थी। इसके अलावा उस समय लड़कियों का पढ़ना लिखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी भी नहीं समझा जाता था। इसलिए इनके माता पिता इनके मैट्रिक करने के बाद इनको आगे पढ़ाने के पक्ष में नहीं थे, लेकिन महाविद्यालय के प्राचार्य की सहायता से इनको आगे पढ़ने का मौका मिला, क्योंकि वो बहुत ही मेधावी छात्रा थी। फिर तो इन्होंने DAV कॉलेज देहरादून से MA B.Ed की परीक्षा भी उत्तीर्ण की। इसके अलावा हेमवती नंदन बहुगुणा गढ़वाल यूनिवर्सिटी से इनको PhD की मानद उपाधि भी प्राप्त हुई। इन सब के अलावा कॉलेज में वे शूटिंग भी सीखा करती थीं और एक शूटिंग प्रतियोगिता में भी इन्होंने पुरस्कार प्राप्त किया। बचपन से ही पर्वतों के प्रति विशेष आकर्षण था और बड़े होते होते यह आकर्षण पर्वतारोही बनने की इच्छा में बदल गया। लेकिन उनके घर वालों को उनकी यह इच्छा भी नापसंद थी। लेकिन बछेंद्री पाल बहुत जिद्दी थी और अपने लक्ष्य तक पहुंचने का जुनून लेकर उन्होंने उत्तरकाशी के इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग में प्रवेश पा लिया और यहाँ पर उन्होंने इतना अच्छा प्रदर्शन दिया कि उन्हें सर्वश्रेष्ठ छात्रा घोषित कर दिया गया। 1982 में अपने संस्थान में प्रशिक्षण के दौरान उन्होंने 21,900 फीट ऊंचे गंगोत्री शिखर और 19,091 फीट ऊंचे रुद्रगिरिया शिखर को बहुत ही सफलतापूर्वक आरोहण किया। उनकी इस काबिलियत को देखते हुए उन्हें NAF यानी नेशनल एडवेंचर फाउंडेशन में नौकरी मिल गई। यहाँ पर अब वे महिलाओं को पर्वतारोहण का प्रशिक्षण देने लगी। ऐसा करते हुए मानसिक रूप से तो वे एवरेस्ट पर चढ़ने की पूरी तैयारी कर ही चुकी थी। सन 1984 में भारत सरकार ने एवरेस्ट 84 नामक एवरेस्ट पर चढ़ने वाले अभियान दल में बछेंद्री पाल का भी चयन किया। इस दल में 11 पुरुष और 6 महिलाएं शामिल थीं। लगभग 15-16 मई तक इस दल ने 24,000 फीट की ऊंचाई तय कर ली थी और यहाँ पर पहुँचने के बाद सभी ने निर्णय लिया कि यहाँ पर थोड़ा सा विश्राम किया जाए और वे सभी अपने टेंटों में आराम करने लगे। और उसी रात एक जोरदार धमाके के साथ एक हिमखंड टूटकर इनके शिविर पर आ गिरा। इसके बावजूद भी सभी लोगों ने हिम्मत बनाते हुए अपने चाकुओं की सहायता से बर्फ को कुरेदकर बाहर आने का रास्ता निकाला। लेकिन इस घटना में दल के कई लोग गंभीर रूप से घायल भी हो गए थे, जिनको कि वापस बेस कैंप तक पहुंचाया गया। बछेंद्री पाल को भी इस घटना में हल्की फुल्की चोटें आई थीं, लेकिन इन्होंने विपदाओं से बिना डरे आगे बढ़ने का फैसला लिया। 22 मई 1984 को जो एक नया अभियान दल भेजा गया, इसमें बछेंद्री पाल एकमात्र महिला थी जो बड़े ही जोश के साथ आगे बढ़ रही थी। जैसे जैसे ये ऊपर चढ़ते जा रहे थे, वैसे वैसे तेज रफ्तार बर्फीली हवाएं चल रही थी और ऊपर जाने पर तापमान 0 से भी 40 डिग्री कम हो चुका था। लेकिन इन्होंने हिम्मत नहीं हारी और ये अपने लक्ष्य की तरफ बढ़ते रहे। और 23 मई 1984 का वह ऐतिहासिक दिन दोपहर के 1:07 पर बछेंद्री पाल ने माउंट एवरेस्ट फतेह करके इतिहास रच डाला और माउंट एवरेस्ट फतेह करने वाली पहली महिला भारतीय का खिताब प्राप्त किया। उस चोटी पर एक समय में 2 ही व्यक्ति रह सकते थे, क्योंकि उसके चारों तरफ 1000 फीट की खाई थी। बछेंद्री पाल ने अपनी कुल्हाड़ी गाड़कर अपने आप को स्थिर किया और वहां पर घुटनों के बल बैठकर सबसे पहले ईश्वर से अपना सपना सच होने के लिए धन्यवाद किया। अब उन्होंने अपने बैग में से दुर्गा माता की तस्वीर और हनुमान चालीसा निकाली और उन्हें बर्फ पर रख दिया और इस प्रकार से उन्होंने यह बेमिसाल उपलब्धि हासिल की। उनकी इस उपलब्धि के लिए उनको भारत के प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति तथा अन्य कई चर्चित लोगों ने व्यक्तिगत बधाइयां दी। इसके अलावा
इस उपलब्धि के लिए उन्हें पद्मश्री, अर्जुन पुरस्कार तथा गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड जैसे कई खिताब भी प्राप्त हुए। माउंट एवरेस्ट फतेह करने के बाद भी वे रुकी नहीं, बल्कि 1993 में इनके नेतृत्व में भारत व नेपाल के 18 पर्वतारोहियों के साथ इन्होंने फिर से एवरेस्ट पर विजय प्राप्त की। इस अभियान में इनके साथ 7 महिलाएं भी थीं। इसके बाद इन महिलाओं ने बछेंद्री पाल के नेतृत्व में द ग्रेट इंडियन वुमेन्स राफ्टिंग वॉयज 1994 और द फर्स्ट इंडियन वुमेन ट्रांस हिमालयन एक्सपीडिशन 1997 इन 2 संगठनों का निर्माण किया, जिसमें इन्होंने राफ्टिंग और ट्रैकिंग के कई एडवेंचरस कार्य किए। इसके अलावा भी बछेंद्री पाल कई तरह के साहस और रोमांच की गतिविधियों में पार्टिसिपेट करती रहती हैं। वर्तमान में वे टाटा स्टील कंपनी के साथ नए नए पर्वतारोहियों को प्रशिक्षण देने का काम करती हैं। आशा करते हैं दोस्तों, आज की कहानी ने आपको जरूर प्रेरित किया होगा। कल फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ। धन्यवाद।